नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के बारे में। दोस्तों डीएलएड के फाउंडेशन पेपर 2 के बारे में आज हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों ऐसे तो आमतौर पर बहुत से प्रश्न हैं, आपको पढ़ने में बहुत समय लग जाएंगे, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है जो दिखा दिया है कि हर बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है ताकि आपको फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। आप अपना तैयारी करते रहिए, उसके साथ ही साथ इन क्वेश्चन को भी अवश्य देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। तो चलिए देख लेते हुए कौन से प्रश्न है जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा फाउंडेशन पेपर 2 शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों बताना चाहूँगा कि यह पेपर तीन घंटा का होता है, आपको तो पता ही है। 60 मार्क का होता है, फुल मार्क 60 होता है। यहाँ क्वेश्चन मेरे द्वारा सजेशन किया गया है, आपको यही पता है कि आप अपना तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा देने से पहले आप इन प्रश्नों का तैयारी करके जाइए ताकि अगर आपको क्वेश्चन नया ना लगे। इन्हीं क्वेश्चन में से आपको मिलता जुलता कुछ दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन से प्रश्न है जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ लेना चाहिए। आप अपना भी तैयारी कीजिए, साथ ही साथ इनको भी देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको हर हाल में रहेगा। इस शब्द को अगर आप लोग अच्छी तरह से डिफाइन कर लेते हैं तो आपको इन्हें से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको सटीक आंसर लिखना है, क्योंकि आपको 3 पन्ना लिखना है, आप उसी वर्ड को बना कर लिख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई किसी भी प्रश्न में आपको अगर पूछे तो आप उसको बना के लिख सकते हैं। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है, लिखिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था प्रमुख अवस्थाओं को वर्णन करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था प्रमुख अवस्था का वर्णन करें। इन तीनों को आपको डिफाइन करना है। इनमें से आपको 3 ऐसा नहीं है कि 3 ही पूछेगा, 1 पूछ सकता है या 2 पूछ सकता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों को पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही काम आएगा या फिर फाइनल में दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये अभिवृद्धि और विकास। दोस्तों बताना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों वृद्धि और विकास आप लोग इसको डिफाइन कर लीजिएगा और इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका जो अंतर होता है इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। डिफाइन करते वक्त अंतर को भी थोड़ा लिख लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिखाई जरूर देगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर देखा गया है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नता माने हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, वही पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या अभिप्राय है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों का वर्णन कीजिए। यह आपका 5वां क्वेश्चन। चलिए देख लें अगला क्वेश्चन। थर्नडाइक के सीखने का नियम बताइए। थर्नडाइक के सीखने का नियम बताइए और उदाहरण देकर स्पष्ट करें। थर्नडाइक के सीखने का नियम बताइए और उदाहरण देकर स्पष्ट करें। दोस्तों फिर मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो कि आप लोग उसे छोड़ के आ जाए। कम से कम 3 पन्ना, आपको जो भी आता है 3 पन्ना बना के लिख सकते हैं, क्योंकि डीएलएड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कोई सटीक आंसर होता है। मतलब 3 पन्ना आपको लिखना है, आपको बना के किसी भी हाल में आपको लिखना है। 3 पन्ना से कम लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं देगा। 12 नंबर आपको देना है तो आपको थोड़ी ना खाली जगह में 12 नंबर दे सकता है, आप लोग किसी भी तरह से भर के आइएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, आदत का क्या अर्थ है। आदत का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करें। आदत और स्मृति से आप क्या समझते हैं। आदत का क्या अर्थ है, इसे परिभाषित करें। आदत या स्मृति से आप क्या समझते हैं, मतलब इन दोनों को आपको डेफिनेशन करना है। आदत का क्या अर्थ है और स्मृति से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से भी क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों आमतौर पर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन तैयारी के साथ इन जो मैंने आज क्वेश्चन को बताए हैं इनको भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अलग ना लगे। इनमें से ही आपको दिखाई देगा कि मिलता जुलता क्वेश्चन आपको फाइनल में मिल जाएगा। दोस्तों तब तक आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो तो उसे भी कमेंट बताइएगा, मैं उसका आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।